गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे भ्रष्टाचार और मिलावट पर वार। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां सिस्टम की लापरवाही, धांधली और मिलावटखोरी आम जनता की जेब, सेहत और हक पर डाका डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बदहाली के खिलाफ जनता का आक्रोश और प्रशासन का कड़ा चाबुक भी अब जमीन पर नजर आ रहा है। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो खबरें आई वो साफ बताती है कि कानून का शिकंजा कस चुका है। शुरुआत करते हैं बाराबंकी से, जहां पर पोषाहार वितरण में धांधली की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम के सामने ही जमकर हंगामा हो गया। सुबह थाना क्षेत्र के रोरा चकोरा केंद्रों पर जब अधिकारी पहुंचे तो आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर न सिर्फ जांच का विरोध किया बल्कि शिकायतकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश भी की। हद तो तब हो गई जब डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही जांच टीम बिना कोई कार्रवाई किए बेरिंग लौट गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर जांच टीम को वापस लौटने की जल्दी क्यों थी। लापरवाही और संवेदनहीनता का ऐसा ही दूसरा दर्दनाक रूप देखने को मिला श्रावस्ती के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में, जहां पर मेस के खाने में कीड़ा मिलने के बाद छात्र छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया। छात्रों का आरोप है कि वो लंबे समय से हॉस्टल की व्यवस्था, गंदे पानी की और घटिया खाने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि उग्र छात्रों ने स्कूल के मेन गेट का ताला झड़ दिया और देर रात से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यार्थी परिषद भी छात्रों के समर्थन में धरने पर उतर आए हैं और एसडीएम से लेकर स्कूल प्रशासन तक कार्रवाई का दबाव बनाया गया है। लेकिन दूसरी ओर शासन का कड़ा प्रहार भी जारी है। बात रायबरेली की करें तो वहां पर जिलाधिकारी सरनीत कौर के कड़े निर्देशों के बाद अवैध गैस रिफिलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। शहर कोतवाली इलाके में एक होटल पर गोदाम पर जब छापेमारी हुई तो मौके से 40 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया है। 2 बड़े कारोबारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है। उधर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। अमरोहा के डिबारसी गांव में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक धावा बोलकर मौके से पकड़ा गया 307 लीटर मिलावटी दूध और करीब 250 किलो जहरीला पनीर नष्ट करवा दिया है। और इस कार्रवाई से पूरे जिले के मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। इस कड़ी में बुलंदशहर के गुलावठी में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर प्रसिद्ध मनोहर टी शॉप पर चाय में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर बेचने की शिकायतें मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग यानी कि एफडीए की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चाय और सैंपल्स कलेक्ट की हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। चर्चा आज इसी विषय पर। कल जो सप्लाई विभाग और तहसील प्रशासन की सहयोग टीम द्वारा जो यहाँ पर कुछ अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था सिलेंडर में, उसमें वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वहाँ पे पाया गया कि 40 सिलेंडरों को में अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था, जो आवश्यक वस्तु नियम अधिनियम है उसका उल्लंघन था। तो उनको सीज करते हुए साथ में धारा 3 और धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सभी को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे ये सब बोल रहे हैं, ये सब मतलब जो मेस में खाना दिया जाए उसमें डेली कीड़ा निकलता है, लेकिन अब बॉयज पहले बोल रहे हैं। हम लोग को मतलब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं दिया जा रहा। अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोग को टीचर्स रोक रहे थे, नहीं आने देते हैं हम लोग को। हमेशा मतलब दबाया जाता है, हम लोग को बाहर नहीं निकल जाता। अगर ग्रुप में बात विद्यालय में और यहाँ जितनी समस्याएं थी विद्यार्थियों की, जो यहाँ भोजन व्यवस्थाएं थी यानी कि विद्यार्थियों को वही भी खराब अव्यवस्थित थी। इन चीजों को लेकर विद्यार्थियों ने जब मांग उठाई तो यहाँ के कॉलेज प्रशासन के लोगों ने विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज किया, भ्रष्टाचार की। उसके विरोध में यहाँ विद्यार्थी कल रात से धरने पर बैठा है। उनके साथ विद्यार्थी कार्यकर्ता। अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की? विद्यार्थियों की मांगे हैं कि इनको सही अच्छे तरीके से खाना खिलाया जाए, जो मेस की सुविधा उसको ठीक कराई जाए। दूसरा मांग है कि इनको जो डिजिटल सेवाएं प्राप्त कराई जा रही है, जैसे टैबलेट और जो भी डिजिटल सेवाएं हैं उसको सही रूप से इनको प्रदान कराई जाए। मुझे आज सुबह बताया गया था कि नवोदय में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो मॉर्निंग में एसडीएम और सीईओ आए थे, बट बच्चों को मुझसे बात करनी थी। तो उनकी मुख्य 2 डिमांड्स हैं जो मुझे उनसे बात करके समझ आ रही है। तो मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर है, दूसरा टीचर्स का कुछ मिसबिहेवियर से रिलेटेड है। तो मेस से संबंधित हम फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजेंगे, औचक रूप से निरीक्षण किया
और दूसरा जो टीचर से संबंधित है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे 3 लोगों की। वो आके बच्चों का बयान लेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाए। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे केशवानंद शुक्ला, संवाददाता रायबरेली से राहुल त्रिपाठी, संवाददाता बाराबंकी से शेरब चौधरी, संवाददाता अमरोहा से, और पीके जायसवाल जी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर हम बात करें बुलंदशहर की, तो यहाँ क्या कुछ छापेमार कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर में पूरी बात की टीम ने मनोहर जो चाय है उस पर छापेमार कार्रवाई की है, क्योंकि मनोहर जो चाय है इसकी जो एक ब्रांच है, ब्रांच जो इसकी जो लोगों को जो संस्था चलाई जा रही है, जो मेरठ बरेली से है, बरेली के जो लोग हैं, बरेली के लोग द्वारा गाँव और शहर शहर जाके इस संस्था मनोहर के नाम से बोल रहे हैं। लेकिन उसमें अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर में कई संस्था खुली है और जनपद बुलंदशहर में लगातार जनपद बुलंदशहर डीएम के निर्देश पर फूड विभाग की टीमें छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई के दौरान तो उसमें जो दूध और जो चीजें मिलाई जा रही थी उसमें नशीले पदार्थ की मात्रा पाई गई है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यही आता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं चाय का शौकीन होता है, और चाय का शौकीन चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या जवान हो, सभी लोग चाय पीते हैं। लेकिन चाय जैसी चीज में नशीली चीजें मिलाना कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा ही घातक कदम है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनपद बुलंदशहर में लगातार एफडीए की जो टीम है उन्होंने कहा है कि मनोहर चाय की जो तमाम दुकानें सब पे छापेमार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल गुलाबी में छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नशीले जो पदार्थ है वहाँ उसमें मिलावट जो था उसमें नशीले पदार्थ की मात्रा पाई गई है। उसी के लिए उस दुकान को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद में जो सैंपल है, सैंपल ले लिए पूरी बात की टीम ने और जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। और देखिए, जांच में क्या निकल के आता है ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लोगों की शिकायत पर डीएम को शिकायत की गई, तो डीएम के निर्देश पर छापेमार कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो मनोहर की जो चाय है वो एक तरह से ऐसी चाय है जिसमें बताया जा रहा है कि डोडा पाउडर मिलाया जाता है, जो डोडा नशीला पदार्थ है। और डोडा को मिलाने के बाद में जो चाय में जब वो मिलाया जाता है तो उसको चाय एक बार पीने के बाद में जो लोगों को उसी की ललक लगने लगती है और ललक लगने के बाद लोग उसकी आदी हो जाते हैं और आदी होने के बाद में लोगों को कहीं ना कहीं नशे की एक आदत पड़ जाती है। तो देखा जा रहा है जिस तरह से चाय जैसी चीज में नशे की मात्रा मिलाना एक कहीं ना कहीं एक बड़ा ही आपराधिक मामला सामने आया है। और देख सकते हैं अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि चाय एक ऐसी चीज है, चाय के लिए चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे, जवान हो, एक कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति चाय पीता है। और चाय जैसी चीज में नशीले पदार्थ मिलाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि लगातार लोग अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और लगातार कई बार पहले भी इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह होगा डीएम के निर्देश पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, अब इसमें जांच में निकल क्या आता है और क्या कार्रवाई में जो मनोहर चाय है फिलहाल उसको सील कर दिया गया है दुकान को। लेकिन उसके बाद में जो अधिकारी हैं पूरे विभाग के, उन्होंने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, पर सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि सैंपल भर लिए गए, सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए और जांच में देखिए क्या निकल के आएगा। क्या खाना पूर्ति जो अधिकारियों द्वारा खाने पूर्ति कर दी जाएगी या नशीले पदार्थ का की मात्रा पाई गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही एक बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार पहले भी जो कार्रवाई जो ढंग से कार्रवाई नहीं होगी तब तक इससे जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी तब तक वो लोग अपनी आदतों से बाहर नहीं आएंगे। और लगातार देख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास अनिल, हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जी संवाददाता रायबरेली से जुड़े हुए हैं। केशवानंद जी, यहाँ पर क्या कुछ मामला है? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पे एक होटल के गोदाम में बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से जो है गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसमें रायबरेली जो शहर की तहसील की टीम है वो उप जिला अधिकारी और पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में जो है छापेमारी की गई, जिसमें देखा गया कि अवैध तरीके से जो है गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसमें 40 जो गैस है, गैस सिलेंडर, उसको जो है प्रशासन की टीम ने बरामद किया है और साथ ही साथ वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया है। कई तमाम जो चीजें गैस सिलेंडर में लगती हैं उसको प्रशासनिक जो आला अधिकारी है, पूर्ति अधिकारी हो या फिर उप जिलाधिकारी सदर हो, उनके द्वारा अवैध तरीके से जो संचालित हो रहा था गैस रिफिलिंग का कार्य उसको बरामद किया। बताया जा रहा है कि एक होटल के गोदाम में इस तरह के कार्य चल रहे थे, जिसमें से 40 गैस सिलेंडरों को पकड़ा है। वहीं जिला अधिकारी समीर कौर के आदेशों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें देखा गया कि जो पूर्ति अधिकारी उनकी तहरीर पर 2 लोगों
लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा लिखा गया है। लगातार ये कई दिनों से इस प्रकार की जो गोदाम के अंदर जो है गैस रिफिलिंग का अवैध तरीके से कार्य चल रहा था, इसकी सूचना प्रशासन को लगी थी, जिसके बाद जो है प्रशासनिक जो आला अधिकारी उनके द्वारा छापेमारी की गई है। तो उसमें 2 लोगों की जो है खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है लंबे समय से जो है उस गोदाम के अंदर गैस रिफिलिंग का जो है अवैध तरीके से कार्य चल रहा था, जिसमें पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में व उप जिला अधिकारी सदर के नेतृत्व में जो है छापेमारी की गई, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे इस प्रकार पूरी लगातार जो टीमें हैं वो सक्रिय हैं कि अगर इस तरह कोई भी घटनाएं कहीं भी घटित हो रही तो आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वस्तु अधिनियम के तहत जो है ये दोनों धारा 3 धारा 7 के तहत ये जो मुकदमा है वो शहर कोतवाली में दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ कृष्णपाल सिंह संवाददाता श्रावस्ती से जुड़े हुए। कृष्णपाल जी, अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो क्या कुछ यहाँ का मामला है? कृष्णपाल जी हमारे साथ नहीं है। शीरब चौधरी, अमरोहा में क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया? अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा में ये बहुत जो बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर जो ये नूडल्स और नमकीन जो छापेमारी कार्रवाई की गई है, ये एडीएम विज के आदेश पर की गई है और फूड विभाग के अधिकारियों के द्वारा सम्मिलित टीम बनाकर की गई है। ऐसे पहले भी ढेकिया चमन में इस तरह की एक्सपायरी जो नमकीन और चिप्स कुरकुरे थे, उनकी भी बड़ी मात्रा में जो है उन पर छापेमारी की गई है। लेकिन देखना ये होता है कि लगातार जनपद अमरोहा में इस तरह की कार्रवाई होती रहती है और उसके बावजूद भी लोग जो है निडर होकर इस तरह के जो फैक्ट्री है, नमकीन फैक्ट्री का हो, चिप्स फैक्ट्री का हो, इस तरह की जो लोगों की जो सेहत से और जान से खिलवाड़ हो रहा है, जो धीमा जहर दिया जा रहा है लोगों को, वो पूरी तरह से बेचा जा रहा है, मार्केट में परोसा जा रहा है। अब की अगर बात की जाए तो जनपद अमरोहा में काजू नमकीन बड़ी मात्रा में जो है वो फूड विभाग की टीम ने जो है पकड़ी है और छापेमारी की है। हालांकि फूड विभाग की जो इस छापेमारी के बाद में उन्होंने बताया है, जो विनय अग्रवाल हैं सहायक आयुक्त, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर जो काजू बर्फी है और नूडल्स हैं और चिप्स हैं और इस तरह के जो है तमाम खाद्य पदार्थ जो कि एक्सपायर होने के बावजूद भी दोबारा पैकेटों में रखे जाते थे, डिब्बे बनाकर रखे जाते थे और जो ग्रामीण एरिया हैं उन एरियो में जो उनको सप्लाई किया जाता था। ऐसे में आप जो है साफ तौर पर देख सकते हैं और यह भी पता चलता है कि ऐसे जितने भी इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं उनको गाँव-गाँव ले जाकर बेचा जा रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार फूड विभाग की तरफ से इस तरह की जो छापेमारी कार्रवाई होती है, लेकिन देखना ये इस बात का है कि इसके बावजूद भी जो फैक्ट्री है या फिर जो चाहे उसमें दूध मिलावटी दूध की फैक्ट्री हो या पनीर की फैक्ट्री हो या अन्य इन सामग्रियों की फैक्ट्री होती है, वो वर्तमान में तो देखने को मिलता है कि उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो कि स्थिति जब देखने को मिलती है तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं फूड विभाग के अधिकारियों के इसमें जो है संदिग्धता पाई जाती है, जिसके चलते ये जो है सारा मामला जो गड़बड़ घोटाले का और जो बड़े स्तर पर नकली चीजें और एक्सपायरी चीजें जो बेची जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं फूड विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। इसके बावजूद जो है कोई भी इतना बड़ा कानून या कोई इतने बड़े कदम कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उन पर रोक लगाई जा सके या उन पर अंकुश लगाया जा सके। जी ठीक है, हमारे साथ राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ मामला है पूरा? अगर ये 16 पीटी देखिए ये मामला जो है जनपद बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक 2 सेंटर बताए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो है रेहुरा नाम का, और वहाँ का ये बताया जा रहा है कि रेहुरा और चकुरा आंगनबाड़ी सेंटर है। वहाँ पर एक बुजुर्ग 55 पैकेट आंगनबाड़ी का जो पोषाहार है उसको लेके जा रहे थे, तो ग्रामीणों ने उनको पकड़ा रास्ते में। तो ये बात उन बुजुर्ग ने बताई कि उन्होंने 1000 रुपए का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ये माल खरीदा, जबकि वो सरकारी पोषाहार आता है, बच्चों के लिए आता है, गर्भवती धात्रियों के लिए आता है, जिनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद जब ग्रामीणों ने इसको पकड़ा, पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई होने के बजाय मौके पर एक टीम गई थी पुलिस की। उन्होंने जो शिकायतकर्ता हैं उनकी निगरानी में वो 55 पैकेट सुपुर्द कर दिए, मगर कार्रवाई न होने के बाद ग्रामीण नाराज होकर एसडीएम क्या गए। उन्होंने एसडीएम को भी इसकी सूचना दिया, शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद एक टीम जिसमें बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर के साथ अन्य टीम के सदस्य आए थे जांच करने। मगर जब वो जांच करने पहुंचे तो जो वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है जिस पर आरोप लग
रहे हैं वो अपने परिवार के साथ आई, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। उन्होंने काफी दबाव बनाने का प्रयास किया, वीडियो बनाने का प्रयास किया और ये भी कहा कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये पकड़ा है उनकी चोरी को, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखाएंगी। इसके बाद से अभी तक ग्रामीणों का यह आरोप है कि किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सरकार ये पुष्टाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजती है ताकि बच्चों को मिल सके, वहां पे दर्ज जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मिल सके। लेकिन इस प्रकार से खुलेआम इसकी कालाबाजारी पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन का कोई सख्त कदम न उठाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है कि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब एक सेंटर की इस तरह से पकड़ा गया पुष्टाहार, तो देखा जाए तो जनपद में अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार से बंदरबांट चल रही होगी, क्योंकि इस पर संदेह होना लाजमी हो चुका है कि अभी तक इतने बड़े रैकेट पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार और मिलावट पर वार और जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की जा रही है बुलंदशहर में, आपको बता दें कि चाय में मिलावट की जा रही थी, लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और मिलावट पर वार। पीके जायसवाल जी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके जायसवाल जी, जिस तरीके से त्योहार नजदीक आ रहे हैं, मिलावटी उसी तरीके से भोजन भी लोगों को परोसा जा रहा है, चाहे वो खोए में जिस तरीके से लोग मिलावट करते हैं, मिठाइयों में मिलावट देखने को मिल रही है, चाय की दुकान में मिलावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इस पर? अनम्यूट कीजिएगा। पीके जायसवाल जी, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए, इस संबंध में मिलावट की बात जहाँ तक है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 30, 40, 50 साल से मिलावट के मामले में बार बार ये सब सवाल उठते रहे हैं। और जहाँ तक सवाल अब है, अब इसके लिए पिछले 12-13 साल से फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई डिपार्टमेंट आई है, जो कि इस मामले में काफी कानून भी बनाए हैं इन्होंने। इसके पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी, कि जिसमें सख्त कार्रवाई थी। अभी जो नए कानून बने हैं, इसके अंदर थोड़ा ये इसको लीनियंसी दे दी गई है। पर मिलावट में पनीर, दूध, पनीर में मैं आपको पहले बात ये बताना चाहूंगा कि पनीर में सबसे बड़ी बात है कि पनीर 3 प्रकार के होते हैं। फुल फैट पनीर, लो फैट पनीर और ये जो इसके बाद मीडियम पनीर है। पर कोई पनीर की दुकान वाले, जब आप भी एज ए कस्टमर या ग्राहक करके कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि उस पर डिस्प्ले होना चाहिए कि ये पनीर फुल फैट पनीर है कि मीडियम फैट का पनीर है कि लो फैट का पनीर है। क्योंकि लो फैट के पनीर से ये लोग उसमें से ये जो है घी निकाल लेंगे या मक्खन निकाल लेंगे, तो दूध से फिर ये लोग पनीर बनाते हैं। तो ये हमारा ख्याल है बहुत कम देखने में आया है कि जितने भी पनीर की दुकानें हैं, इसमें इस टाइप का डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। तो इस मामले में सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और पनीर में अभी फिलहाल ये नकली पनीर के बहुत मामले सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। और कंज्यूमर को भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का पावर दिया हुआ है एक्ट के तहत, पर मैंने ये देखा है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कंज्यूमर चाहे तो खुद जाके सैंपल ले सकता है, रसीद ले, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजे। पर ये सब कंज्यूमर ये सब झंझट से
में नहीं पड़ना चाहता, बचना चाहता है, इसलिए ये नहीं, पर कंज्यूमर की भागीदारी बहुत जरूरी है। और ये यही नहीं कि कोई भी माल जो है सस्ता माल के चक्कर में आपने कोई भी माल खरीदे, उसकी एक्सपायरी देखे, बेस्ट बिफोर डेट देखे या यूज विद इन डेट देखे, फिर उसके बाद ही खरीदे। अब एक्सपायर्ड प्रोडक्ट में ये गवर्नमेंट के कानून है कि जब प्रोडक्ट कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ना कि उसको ये लोग रीपैकिंग करके बेचे। या तो ये भी देखने में आया है कि बहुत से मसाले और ऐसे कई तरीके के खाद्य पदार्थ हैं जो कि एक्सपायर करने के बाद लोग उसको ऑक्शन कर देते हैं, और जो वीकली मार्केट रखता है, जो वीकली मार्केट में इस टाइप के प्रोडक्ट खुले मसाले करके बेच दिए जाते हैं। हाँ। तो मसाले हो या नमकीन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, और कीड़े का सवाल है तो अनहाइजीनिक कहीं से भी, चाय का है, चाय के दुकानदार के पास अगर एज ए कस्टमर आप जाते हैं तो सिर्फ चाय पीना ही आपका काम नहीं है, आपका काम ये भी है कि देखें कि साफ सफाई कितनी है, उसके बर्तन जिसमें चाय बना रहे हैं जंग तो नहीं लगा है, रोज साफ करता है। यही नहीं, पानी जो इस्तेमाल करता है वो पीने लायक पानी है कि नहीं है। तो ये सब बातों का तो मैं ये फिर जिसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो कस्टमर की भागीदारी या कंज्यूमर की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी बड़ी लिमिटेड है। एक शहर में पूरे हजारों दुकान है, लाखों दुकानें हैं खाद्य पदार्थ की, लोगों ने गली गली में दुकान खोल के रखा है, स्ट्रीट फूड वेंडर है, वीकली मार्केट है। तो कहाँ तक तो इसमें बहुत जरूरी भागीदारी है, और एक एज ए कंज्यूमर सामने आना चाहिए। जहाँ भी कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ लगे तो बिल्कुल उसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। हम लोगों को अपनी वो आदत छोड़नी पड़ेगी कि जाने दो भाई, मैं कुछ झंझट में पड़ूं। तो जब तक ये माइंड सेटअप नहीं होगा, ये एडल्ट्रेशन चलता रहेगा। पिछले 40 साल से भी चल रहा है, पर इधर कुछ सुनने में बहुत ही बढ़ावा मिला है। और जो एडवर्टीजमेंट और क्लेम, देखिए पीके जायसवाल जी, जैसे कि हमारे संवाददाता यहाँ पर अभी बता रहे थे कि जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करती या कोई सख्त एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से लोग हर साल हम देखते हैं कि लोगों के अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है। सवाल तो ये है ना कि अगर कोई सख्त कार्रवाई हो तो लोग शायद डरें, लेकिन उन्हें भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ले दे के सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हाँ, देखिए ये बात इस संबंध में मैं ये बोलूंगा कि जहाँ तक ये है कि गवर्नमेंट के कानून ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल लेने के लिए गया, अगर उसको कोई चीज मतलब दिख रहा है अनसेफ है, तो उसको उसके सैंपल लेने पड़ेंगे। बहुत का है, अगर उसको सस्पेक्ट है वो सैंपल सीज करेगा, और सैंपल सीज करके उसी के बाद छोड़ देगा या खुद लेके आएंगे। हाँ। फिर वो सैंपल प्रयोगशाला भेजेंगे, अगर पास हो गया तो वो छोड़ देंगे, फेल हुआ तो फिर सीजर और गवर्नमेंट के नियम लिए जाते हैं। तो कानून भी कुछ इतने सख्त, मतलब ऐसा कानून नहीं कि तुरंत का तुरंत कार्रवाई किया जाए। हाँ, जहाँ बहुत ही नकली पदार्थ और मिलावटी पदार्थ मिलने की बात आती है, पुलिस भी ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक्शन ले सकती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसी जगह जो सेंसिटिव जगह है, वहाँ भी फूड सेफ्टी ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर की टीम को अकेले नहीं जाना चाहिए, पुलिस को साथ लेके जाएं, और कानून के तहत जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती करना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं और मिलावटखोरों का धंधा भी शुरू हो चुका है। हालांकि फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल करने की कोशिशें जारी हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।